राजस्थान की सियासत में जहां एक तरफ ये चर्चा रही है कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करी, उन्हें अभी से ही पायलट को सीएम चेहरा घोषित कर चुनावी मैदान के लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट को लेकर ही आज सवाल उठते हैं कि भाई सचिन पायलट आखिर है कहाँ। क्योंकि हाल ही में देखने को मिला कि अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को ये कहकर बड़े निशाने पर लिया कि भजनलाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको सीएम पद से हटाने की तैयारी चल रही है और दिल्ली में ये सारा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, जहां भजनलाल की जल्दी सीएम पद से अगर छुट्टी हो जाए तो हैरान मत होइएगा। जब ये बयान दिया गया तो बीजेपी के बहुत से नेताओं ने निशाना साधा कि सचिन पायलट का बढ़ता कद देखकर गहलोत परेशान हैं, इसीलिए वह उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं ताकि अपने आप को कांग्रेस नेतृत्व के सामने काफ़ी शानदार नेता साबित करते रहें और ये दिखाते रहें कि देखिए बीजेपी के खिलाफ मैं किस तरीके से हमलावर हूं और इसका इनाम मुझे अगले चुनाव में जरूर दीजिएगा। लेकिन बात सचिन पायलट की भी आती है कि अगर अशोक गहलोत के दावे में 1% भी सच्चाई है कि भजनलाल सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और उनके अपने ही नेता षड्यंत्र रच रहे हैं, तो पायलट को तुरंत ही इस मौके को भांप कर गहलोत का कांग्रेस नेताओं का साथ देना चाहिए। हाल ही में प्रभारी जो हैं कांग्रेस के रंधावा जी का भी बयान सामने आया कि जितने वक्त तक भजनलाल कुर्सी पर रहेंगे उतने वक्त तक कांग्रेस को मजबूती मिलती रहेगी। क्योंकि ये बात सच्चाई है कि वसुंधरा जी के समय पर पायलट गहलोत साथ नजर नहीं आते थे, दोनों एक दूसरे के प्रति ही आपस में भिड़े नजर आते थे, गुटबाजी होती थी। लेकिन भजनलाल जी के आने के बाद से पायलट गहलोत भी हाल फिलहाल में एक साथ नजर आए थे पिछले महीने। उसके बाद से ये माना गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो रही है। बीच में कुछ नेताओं के द्वारा ये भी बयान किए गए थे पक्ष के नेताओं की तरफ से कि सचिन पायलट की नज़रें कहीं ना कहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी टिकी हुई है, क्योंकि सचिन पायलट भी ये जानते हैं बात कि प्रदेश अध्यक्ष बनकर या नेता प्रतिपक्ष बनकर कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के खिलाफ और ज़्यादा हमलावर हुआ जा सकता है। वैसे पूर्व डिप्टी सीएम होने के नाते उनके बयानों को भी काफ़ी तरजीह दी जाती है, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी वापस मिल जाती है या अभी से ही सीएम चेहरा घोषित कर दिए जाते हैं तो शायद बात कुछ अलग होगी। लेकिन सीएम चेहरा किस शर्त पर घोषित करने, सवाल ये भी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप देखें टीकाराम जूली की बात करें, गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, रंधावा जी की बात करें, सब सरकार के खिलाफ अपनी बात समय समय पर रखते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई बड़ा बयान सामने आ जाता है। जबकि सचिन पायलट का ऐसा नजर आता है कि ज़्यादातर वक्त अब उनका राष्ट्र की राजनीति में, जहाँ कभी छत्तीसगढ़ तो कभी किसी राज्य में प्रचार में ही वक्त निकल जाता है, कभी बिहार जाना, कभी छत्तीसगढ़ जाना, कभी दिल्ली जाना, इन्हीं में वक्त जाता है। राजस्थान में उतनी सक्रियता नहीं नजर आती। ये भी कहा जा रहा है कि ये सब किया धरा गहलोत का है, क्योंकि गहलोत ने सचिन पायलट को कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान से कहकर राष्ट्रीय राजनीति में इतना व्यस्त करा दिया कि राज्य की राजनीति में पायलट को अब उतना वक्त नहीं मिल पाता। भजनलाल सरकार को हटाने की बात करने वाले गहलोत, अगर कांग्रेस की बातें सच साबित हो जाती है कांग्रेस नेता की, तो अगर कल को सरकार के ऊपर आंच आती है तो फिर चेहरा कौन बनेगा कांग्रेस की तरफ से, ये सवाल आज बहुत बड़ा खड़ा है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी वापसी की ओर देख रही हैं, ऐसा माना जा रहा है। इस बीच सचिन पायलट का लगातार सक्रिय रहना एक अलग नज़ारा बना सकता है, लेकिन क्या यह मान लिया जाए कि सचिन पायलट राज्य की राजनीति से दूर होकर राष्ट्र की राजनीति में अपने आप को व्यस्त इतना कर लिए हैं कि भविष्य में इनके लिए कोई जगह नहीं बन पाएगी? क्योंकि आप खुद देखिए कि हाल फिलहाल में कितनी ज़्यादा बयानबाजी हुई, लेकिन इन मामलों पर सचिन पायलट की खामोशी नजर आई। सचिन पायलट राष्ट्र के मुद्दे पर, जैसे ट्रंप की बात करें या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पर बातें सामने आई, उसकी बात करें, तो ये सीज फायर की बात करें, इन मुद्दों पर उनकी बयानबाजी ज़्यादा नज़र आती है। राजस्थान की राजनीति पर उतना ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आते। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट को लेकर आगे क्या स्थिति बनेगी? क्या गहलोत अपने लिए ही अपने आप को आगे कर रहे हैं या फिर पायलट को अचानक से आगे करने का ऐलान किया जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।